हेलो व्यूअर, जय माता जी की। दोस्तों, मैं रविंद्र चौहान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जितने भी ब्रोकर हैं उनमें से बेस्ट ब्रोकर कौन सा है, और 4-5 ब्रोकर के ऊपर मैं आपको रिव्यू दूंगा। और ये रिव्यू कोई आर्टिफिशियल आंकड़े नहीं है मेरे पास। मैं जितने भी ब्रोकर की मैं बात करूंगा उन सभी में मेरा अकाउंट है, इसलिए आपको उन ब्रोकर के बारे में जो भी जानकारी मिलेगी एकदम सटीक जानकारी मिलेगी दोस्तों। तो जिन ब्रोकर की मैं आज बात करने जा रहा हूँ वो है सामको, ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन और जीरोधा, अपस्टॉक और फायर्स। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन की बात करूँगा। दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन जो है वो एक बहुत ही अच्छा ब्रोकर है। मैं पिछले 7 साल से ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। मुझे कभी भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। मेरे लेज़र में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और इसकी जो सर्विस है और इसका जो सपोर्ट है, इससे बेटर मैंने सपोर्ट आज तक किसी दूसरी कंपनी का नहीं देखा, किसी दूसरे ब्रोकर का नहीं देखा। इसकी सारी चीज़ें अच्छी है। इसके अंदर 2 प्लान है ब्रोकरेज के। एक 15 रुपये का प्लान है, वो उन लोगों के लिए जो ज़्यादा बड़े वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं। तो 15 रुपये के पर एग्जीक्यूट ऑर्डर, यानी कि आप एक ऑर्डर में अगर सैकड़ों हज़ारों लॉट भी अगर ऑप्शन के निफ्टी के लगाते हैं तो सिर्फ 15 ही रुपये आपकी ब्रोकरेज आएगी। इसके अलावा एक प्लान है दूसरा 7 रुपये का प्लान। उसके अंदर एक लॉट अगर आप बाय करते हैं तो 7 रुपये लगेंगे। 2 लॉट बाय करते हैं तो 7 × 2 यानी कि 7 दूनी 14 रुपये लगेंगे। तो ये 2 तरह के इसके अंदर प्लान है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, हम जब जीरोधा, अपस्टॉक, स्कैल्पर्ट, ये जो दूसरी कंपनियों के एप्लीकेशन जब हम यूज़ कर लेते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, तो फिर ये थोड़ी सी टफ लगने लगती है, क्योंकि इसको स्टार्ट होने में टाइम लगता है। तो सिर्फ एक एप्लीकेशन के मामले में ही मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। बाकी हर क्षेत्र के अंदर ये ब्रोकर बहुत अच्छा है। पूरा ईमानदारी से आज तक सारा काम हुआ है। कभी भी लेज़र के अंदर 5 पैसे की भी प्रॉब्लम नहीं आई मुझे। सेकंड नंबर है जीरोधा। दोस्तों, जीरोधा की सबसे अच्छी खासियत है कि इसका जो ऐप है वो बहुत अच्छा है। बहुत इजी ओपन हो जाता है, पेमेंट ट्रांसफ़र भी बहुत इजी हो जाता है। बट इसके अंदर कुछ खामियां जो मुझे महसूस हुई है, लोगों का स्टॉप लॉस हंटिंग की प्रॉब्लम आती है। और इसके अलावा मैंने देखा है कि लेज़र में 0.02 पैसे की जो है थोड़ी बहुत हेर फेर इसके अंदर आती है। हमेशा 0.02 पैसे का जो है डिफरेंस वो लेज़र के अंदर हमेशा आता है। इसके अलावा अगर आपने कोई पिछले दिन अगर आपने कुछ बाय कर रखा है और नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होते ही अगर आप बेचना चाहते हैं 9:15 5 सेकंड पे, तो आपका सौदा नहीं लगेगा किसी भी हालत में। कम से कम 2 से 3 मिनट तक आपका सौदा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं जीरोधा से इस मामले में सेटिस्फाई नहीं हूँ। बाकी इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी है। नंबर 3 के ऊपर आता है अपस्टॉक। अपस्टॉक की खासियत की बात कर लेते हैं। अपस्टॉक जो है वो 3-in-1 अकाउंट ओपन कर रहा है, जिसके अंदर हमें जो बैंक वो दे रहा है वो है इंडसइंड बैंक। तो दोस्तों, इसकी खासियत ये है कि इंडसइंड बैंक से स्मार्ट ट्रांसफ़र द्वारा पैसा विदिन 1 से 5 सेकंड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है अपस्टॉक में। और इसके अलावा जो ट्रांसफ़र किया गया पैसा है, सपोज़ कीजिए कि आपने 10,000 रुपये स्मार्ट ट्रांसफ़र से पेमेंट ट्रांसफ़र किया अपस्टॉक में इंडसइंड बैंक से, और 8,000 रुपये आपने यूज़ किए, तो जो 2,000 रुपये बचे हैं वो ऑटोमेटिक आपके इंडसइंड बैंक में वापस पहुंच जाएंगे। इसके अलावा
पेमेंट संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप जब फ़ोन करते हैं सर्विस के लिए एग्जीक्यूटिव को, तो फ़ोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसके अलावा इसकी एप्लीकेशन भी बड़ी स्लो चलती है। और इसके अलावा मतलब काफ़ी परेशानियाँ इसके अंदर है। मुझे सिर्फ जो इंडसइंड बैंक के साथ में इसका मनी ट्रांसफ़र वाला जो सिस्टम है वो अच्छा लगा। और जो बचा हुआ पेमेंट होता है वो ऑटोमेटिक जो है इंडसइंड बैंक में वापस पुनः आ जाता है, ये मुझे अच्छी चीज़ लगी। बाकी इसमें दम वाली बात नहीं है। इसके अलावा एक ब्रोकर है जो कि फायर्स है। फायर्स जो है उसका ब्रोकरेज हालांकि ज़ीरोधा के बराबर है, और ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन से तो ज़्यादा है, लेकिन हाँ ज़ीरोधा के बराबर 20 रुपीज़ ये लेता है। लेकिन बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, और सारा सिस्टम इसका भी अच्छा है। और इसके अलावा एक जो ब्रोकर बचा है वो है फिनवेशिया। फिनवेशिया में भी मेरा अकाउंट है। जितने ब्रोकर की मैंने बात की सब में मेरा अकाउंट है। तो फिनवेशिया के अंदर जो ब्रोकरेज है वो ब्रोकर की तरफ से आपसे नहीं ली जाती है बिल्कुल भी। सिर्फ गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं वो टैक्सेस ही अपने को पे करने पड़ते हैं। ब्रोकरेज किसी भी प्रकार से आपसे नहीं वसूली जाएगी, बिल्कुल फ्री है। आप सिर्फ गवर्नमेंट टैक्सेस दे सकते हैं। इसका जो स्कल्पर्ट है वो एक ठीक एप्लीकेशन है। इसके अलावा जो कंप्यूटर पे आप नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करके इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन अच्छी रही होगी। और मैंने इन सभी कंपनियों में अकाउंट ओपन करवा रखा है। बस मैंने ज़ीरोधा के अंदर अभी जो है अकाउंट क्लोज़र देके मैंने अकाउंट क्लोज़ करवा दिया, और अब मैं अप स्टॉक में अपना अकाउंट क्लोज़ करवाना चाह रहा हूँ। तो दो से 3 दिनों में मैं अप स्टॉक में भी अपना अकाउंट क्लोज़ करा दूंगा। हाँ, और एक मैं ब्रोकर भूल गया, शामको का जो भी डायरेक्टर है वो उमेश मेहता, वो बहुत अच्छे आदमी है और बहुत कोशिश कर रहे हैं क्लाइंट जोड़ने के लिए। लेकिन दोस्तों, इतनी घटिया सर्विस है जिसकी कोई हद नहीं है। इन्फॉर्मेशन आपको गलत दी जाएगी, और जितने एग्जीक्यूटिव से आप बात करोगे उतनी ही प्रकार की आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आप सपोज कीजिए आपने डीमेट के बारे में आप पूछोगे तो एक एग्जीक्यूटिव कुछ बोलेगा, दूसरा कुछ बोलेगा, तीसरा कुछ बोलेगा। आपने एक सिंपल सा सवाल अगर उनसे पूछ लिया कि भैया मैंने जो डीमेट अकाउंट क्लोज़ करवाया था उसका स्टेटस क्या है, तो वो नहीं बता पाएंगे। आप जब उनसे ये पूछोगे कि भैया बताओ मेरा डीमेट का जो है वो स्टेटस क्या है, तो क्लोज़ भी होगा तो वो बोलेंगे कि आपका डीमेट ओपन है। इसके अलावा मैंने जब अकाउंट ओपन करवाया था तो इन लोगों को मैंने मेल के द्वारा, मैसेज के द्वारा, फ़ोन के द्वारा यही कहा था कि मुझे डीमेट अकाउंट ओपन नहीं कराना, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है। और मुझे 20 से 30 एग्जीक्यूटिव से मेरी कम से कम 50 बार बात हुई। मैंने यही कहा कि मुझे डाउट हो रहा है, आप लोग डीमेट अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं, प्लीज़ ये काम मत करना। तो बोला आप बेफिक्र रहिए सर, आपका सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ही ओपन होगा। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मेरा है जो डीमेट अकाउंट ओपन कर दिया। तो मैं अपना ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ये 5-6 ब्रोकर की जो मैंने बात की, मेरे खुद के यहाँ पे अकाउंट है। तो दोस्तों, शाम को भी मैंने क्लोज़ करवा दिया है। अब मेरे पास में अकाउंट बचे हैं ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन, फायर्स और फिनवेशिया। इन 3 ब्रोकर के साथ में मैं खुश हूँ। तीनों में मैं बारी बारी से ट्रेड करता रहता हूँ अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छी होगी। धन्यवाद। थैंक यू।